अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक एक कर छांगुर बाबा के सहयोगियों की गिरफ्तारियां हो रही है। यूपी पुलिस, एटीएस और ईडी एक साथ कई एजेंसियों के एक्शन से छांगुर के गुर्गों में खलबली मच गई। एक तरफ पुलिस छांगुर के गुर्गों की धरपकड़ में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर छांगुर के जाल में फंसे पीड़ित बाहर आकर आप बीती बयां कर रहे हैं, उसके काले राज को बेपर्दा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के एक पीड़ित ने अपनी कहानी बयां की। शख्स छांगुर गैंग की प्रताड़ना से परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचा और अपना दर्द बताया। कैसे छांगुर की एक सहयोगी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की और परिवार के साथ मिलकर उसे जबरन मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया। जबरदस्ती मतलब गर्दन पे छुरी रख के फिर हमसे ये जबरन ये कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। इसके लिए हमको नमाज भी पढ़वाया गया है, कलमा भी पढ़वाया गया है, रोज़ा भी रखवाया गया है, मारपीट भी की गई है। छांगुर की शैतानी, पीड़ित की जुबानी। पीड़ित ने खोले छांगुर के काले राज, नमाज पढ़वाई, कलमा पढ़वाया, रोजा रखवाए, हनी ट्रैप के जरिए मुस्लिम बनाने की साजिश। पीड़ित ने खोले राज, मदद की गुहार। यूपी के छांगुर के अवैध धर्मांतरण की खेल का तिलिस्म तो टूट गया, लेकिन पीड़ितों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई। छांगुर के शिकार एक दो नहीं बल्कि कई लोग हैं जो एक एक कर इस जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भदोई के ज्योतिर्मय की भी ऐसी ही कहानी है। उसे लखनऊ के एक लड़की ने हिंदू बनकर फंसाया, फिर उससे प्यार का नाटक किया। दोनों ने शादी की, लेकिन इस बीच पता चला कि इशिता बनकर उससे प्यार जता रही लड़की इशिता नहीं बल्कि आफरीन थी। लेकिन लड़की ने वादा किया था कि वह शादी के बाद आर्य समाज की परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफरीन तो इशिता नहीं हुई, लेकिन ज्योतिर्मय को जहांगीर बनाने की कोशिश की। परिवार के साथ मिलकर उसे धमकाया, डराया। बाद में पता चला कि आफरीन ये सब कुछ छांगुर के इशारे पर कर रही थी। ये मामला पूरा मुस्लिम धर्म, पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। उनको ससुराल वाले मेरे किसी संगठन से मिलजुल के ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो इसी के संबंध में एडीजी साहब के यहाँ से वाक्या है कि बेटी मेरी है, 2 बेटियां हैं, ठीक है, एक 1.5 साल की है, एक 4 साल की है। तो जब इन लोगों के घर पे गए तो इन लोग ज़बरदस्ती मतलब गर्दन पे छुरी रख के फिर हमसे ये जबरन ये कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। इसके लिए हमको नमाज भी पढ़वाया गया है, कलमा भी पढ़वाया गया है, रोज़ा भी रखवाया गया है, मारपीट भी की गई है। किसके द्वारा? उनके ससुराल। तो आपको ये कब पता चला कि मतलब कैसे कांटेक्ट हुआ? ये तो शादी हुई तभी तो पता चल गया। जब शादी हुई, शादी से पहले नहीं पता था। जब शादी हुई, बात आई कि शादी करना है, तो उनको मैंने कहा था कि आईडी कार्ड लेते आइएगा, तो वो भूल गई थी। जब वो आई तो उनके बैग में मैंने एक बार देखा कि आफरीन मतलब एक कार्ड था पड़ा, उसमें आफरीन जहाँ नाम था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या, तो उसने कहा हाँ मुस्लिम है। तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। आफरीन ने ज्योतिर्मय को छांगुर बाबा से भी मिलवाया। इस दौरान छांगुर ने उसे तरह तरह का लालच दिया, पैसे, नौकरी, तरक्की वगैरह वगैरह। लेकिन जब ज्योतिर्मय छांगुर के झांसे में नहीं आए तो उसे पत्नी आफरीन परेशान करने लगी। बेटियों का नाम बदलकर स्कूल में मुस्लिम धर्म के अनुसार नाम लिखवाया, जबकि आधार कार्ड में नाम हिंदू धर्म के अनुसार है। इसके बाद एक बेटी को हिजाब भी पहनाया जाने लगा। इससे परेशान होकर ज्योतिर्मय पुलिस के पास पहुंचा और एडीजी से मदद की गुहार लगाई। साथ ही अपने और अपने परिवार, बेटियों की सुरक्षा की मांग की। छांगुर बाबा से मुलाकात मेरी एक उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने करवाई थी, ठीक है। उन्होंने एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि आइए मिल लेते हैं। तो वो हमसे बातचीत किए, प्रलोभन देने लगे कि आप कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपको जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, पैसे, यही सब बातें। क्या उस मीटिंग में आपकी वाइफ मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, वाइफ नीचे थी। तो ये छांगुर बाबा के बारे में कैसे पता चला कि ये छांगुर बाबा ही? अभी सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा है तब लगा कि हमको नहीं, ये वही शख्स है जो हमसे मिला था। परिवार का है वाइफ? जी, परिवार का है। परिवार ससुराल पक्ष में। आपके बच्चे का और आपका भी नाम चेंज कराया गया था क्या? हाँ, स्कूल में उन्होंने, परिवार वालों ने जबरन मेरी बेटी का नाम अलीशा रख दिया है, जो कि पहले कुंजल नाम था। कुंजल रहा, आधार कार्ड भी है मेरे पास। और छोटी वाली बिटिया को बुलाने के लिए घर में अफसा नाम रख दिया है।
अब ये अभी छोटे हैं, धीरे धीरे बुलाते बुलाते बड़े होंगे तो यही नाम पड़ जाएगा फिर। और ये लोग वो क्या पहनाते हैं वो लोग, नहीं हिजाब पहनाने लगे हैं बड़ी वाली बिटिया को, उसको प्रैक्टिस दिलवा रहे हैं। क्या अभी से ही यही करवाएंगे? तो उस समय आपने शिकायत नहीं किया था क्या? हम गए थे जब ये मामला हुआ कि ये लोग जबरन मुझसे साइन करवाने लगे, दस्तखत करवाने लगे स्टाम्प पेपर पे, वीडियो फुटेज बनवाने लगे कि आपके परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इतना ही नहीं, ज्योतिर्मय की बेटियों को उनकी पत्नी अपने साथ घर लेकर चली गई। ज्योतिर्मय को बेटियों के साथ ना कोई बात करने दी जा रही थी, ना मिलने दिया जा रहा था। कांटेक्ट करने की कोशिश की, बच्चों से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं करने दे रहा है, ना कोई फ़ोन आ रहा है, कोई कांटेक्ट दे ही नहीं रहा है। तो क्या कुछ हम बीवी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, अभी दिखा सकते हैं। क्या कुछ आपको धमकी भी आ रही है? धमकी आ रही है सर, 2 नंबरों से हमको धमकी आ चुकी है। ठीक है, वो लोग हमसे धमकी दिलवा रहे हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ हमसे मिलो। उसके बाद गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये लोग हमको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ गया, हमको मार देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी सर। प्रशासन भी क्या कर लेगा सर? एडीजी साहब से मिलने आए हैं, क्या कुछ करेंगे? एडीजी साहब से न्याय की गुहार करेंगे सर, और बच्चों प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्शन के साथ न्याय की गुहार करेंगे। ज्योतिर्मय छांगुर गैंग से काफी डरे हुए हैं। बस उनकी एक ही मांग है कि बीवी और बच्चों को कैसे भी करके इस गैंग के प्रभाव से निकाला जाए। उनकी वापसी के लिए वह पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से लेकर सीएम योगी तक से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा पुलिस ज्योतिर्मय की इस गुहार पर क्या एक्शन लेती है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। ये मामला पूरा मुस्लिम धर्म, पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं हिंदू धर्म चाहता हूँ। ससुराल वाले मेरे किसी संगठन से मिलजुल के ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसी के संबंध में एडीजी साहब के यहाँ से वाक्या है कि बेटी मेरी है, 2 बेटियां हैं। ठीक है, एक 1.5 साल की है, एक 4 साल की है। तो जब इन लोगों के घर पे गए तो ये लोग ज़बरदस्ती मतलब गर्दन पे छुरी रख के फिर हमसे ये जबरन ये कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। इसके लिए हमको नमाज भी पढ़वाया गया है, कलमा भी पढ़वाया गया है, रोज़ा भी रखवाया गया है, मारपीट भी की गई है। किसके द्वारा किया गया? उनके ससुराल। तो आपको ये कब पता चला कि अब मतलब कैसे कांटेक्ट हुआ आपसे? मुस्लिम है मतलब? ये तो शादी हुई तभी तो पता चल गया। जब शादी हुई, शादी से पहले नहीं पता था। जब शादी हुई, बात आई कि शादी करना है, तो उनको मैंने कहा था कि आईडी कार्ड लेते आइएगा, तो वो भूल गई थी। जब वो आई तो उनके बैग में मैंने एक बार देखा कि आफरीन मतलब एक कार्ड था पड़ा, उसमें आफरीन जहाँ नाम था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या, तो उसने कहा मुस्लिम है। तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है।